राजधानी लखनऊ में आज मूलवासी कश्यप निषाद गौड़ समिति द्वारा बिरसा मुंडा और दुर्गावती की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उनकी विचारधारा, उनकी बातों को किया गया। इसके साथ साथ समाज में जो कुरीतियां है, जो समाज की कमियां है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके अध्यक्ष सतीश है। उनके साथ साथ तमाम वो लोग हैं जो आज के इस कार्यक्रम में आए। सतीश, आज क्या कुछ रहा, किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम था हमारी महारानी दुर्गावती की 524वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम था और 9 जून को जो हमारे बिरसा मुंडा जी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा गया था। इस अवसर पर एक सामाजिक मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें अपने समाज को खास तौर से कश्यप निषाद गौड़ समाज में समन्वय और आपस में सद्भाव करने के लिए कि हम लोग की संख्या पूरे हिंदुस्तान में लगभग तीनों समुदाय मिला करके 30 से 35 करोड़ है, परंतु ये समाज जो है उपेक्षा का शिकार होता रहा है, क्योंकि हम लोग एक मंच पर नहीं इकट्ठा होते हैं, जिसके कारण जो पिछली सरकारें रही हैं 77 साल से, जो लगभग 77 साल हो रहा है, हम लोग को कोई भी जो है सम्मान नहीं मिल पाया है, जबकि संख्या हमारी बहुत हो, ना ही हमारा राजनीतिक बात तो है और ना ही सामाजिक स्तर पे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि आरक्षण की बात की जाती है, अपने समाज हो या कोई भी वर्ग या समाज हो, लेकिन आरक्षण को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीदें हर समाज को होती है, तो वो उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती है, चाहे समाज का व्यक्ति क्यों ना सत्ता में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे मंत्री पद पर हो, लेकिन इस तरह की बात नहीं हो पाती। इसके लिए लगातार आपकी समिति कहीं ना कहीं विचार करती है। अभी पुराना मुद्दा था गौड़ समाज का, उसको भी लेकर तमाम बातें, क्या निष्कर्ष निकल पा रहा है समाज को एकत्रित करने के बाद भी? समाज को काफी हम लोग एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। अपनी समस्याओं को हमने सरकार के सामने भी रखा है, शासन को प्रत्यावेदन भी भेजा है। आश्वासन के अलावा और कोई उपलब्धि नहीं है, जबकि जो हमारे राजनीतिक नेतागण हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, वो पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। समाज के लिए उनका कोई योगदान नहीं रहता है। उसका कारण है कि उनको ये लगता है कि हमको पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी के द्वारा हम जीते हैं, इसलिए समाज में उनका कोई योगदान ही नहीं है, ये समाज का कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारी अपने समाज के जो राजनीतिक नेताओं से हमारी शिकायत है। तो सर, आज की बैठक में क्या कुछ खास रहा? हमारी आज की बैठक में ये है कि आगे हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि समाज को उपेक्षित न किया जाए और इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं जो भी हैं उनका निराकरण किया जाए। ठीक है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब चुनाव आता है तो समाज के नाम पर वोट तो मांगे जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो पार्टी गाइडलाइन की बात आती है। इनके साथ इनके जो गेस्ट हैं उनसे भी जानते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? मेरा नाम सत्यनारायण कश्यप है। आज हम लोग यहाँ पर रानी दुर्गावती जो गोंडवाना की रानी थी और बहुत उस समय गोंडवाना साम्राज्य बहुत ही विकसित साम्राज्य था। जनजाति राजा की ये पत्नी थी। उस समय भारत के अंतर्गत मुगलों का शासन था, अकबर का शासन था और अकबर की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत जो भारत के छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने में मिलाना उनका नीति थी। जो है रानी दुर्गावती के गोंडवाना के ऊपर भी मुगलों की सेना ने आक्रमण किया। आशफ था उनका सेनापति था मुगलों का, अकबर का, और रानी दुर्गावती के भी साम्राज्य में 2 जो सेनापति थे वो भी मुस्लिम थे। रानी दुर्गावती पहली बार जब युद्ध हुआ तो उसमें मुगलों की सेना को पराजित कर दिया, लेकिन जब दोबारा युद्ध हुआ तो वो अपने ही लोगों के द्वारा षड्यंत्र से वो युद्ध में फंस गई और वीरगति को प्राप्त हुई। उसने उनका पुत्र वीर नारायण था, वो भी उसमें घायल हुआ। अंततः वो साम्राज्य जो है ढह गया और उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके कर देना प्रारंभ किया। क्योंकि हम लोग रानी दुर्गावती जी को
जो जनजाति सम्राट दलपत शाह की पत्नी थी, उनको अपने समाज का एक अंग मानते हैं। जनजाति समाज से हम अपने आप को जोड़ते हैं। हम भारत के में रहने वाले कश्यप, निषाद, गोंड ये मूलवासी हैं और हम ये मानते हैं कि जो जनजाति समाज है वो भी हमारा जो है वो था। इसलिए हम यहाँ पर रानी दुर्गावती को बोल रहे श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए। मैं इस माध्यम से अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं और समाज के अंतर्गत एक स्वाभिमानी भाव जागृत करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो देश आजाद हुआ, रियासतें सब मिल गई, लेकिन कश्यप, निषाद, गोंड या SC, ST, OBC में जो जातियां आती हैं उनमें आज भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। क्या आजादी नहीं है क्या? बोल तो रहे हैं आप। हाँ, आजादी तो मिली है। संविधान के अंतर्गत हमें समता, समानता, बंधुत्व का, मैत्री का, सब चीजों का आरक्षण का भी तो है संविधान के। आरक्षण जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से आरक्षण को प्राप्त करने के लिए आबादी के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण तो भारत के अंतर्गत सदियों से फ्रॉम लॉन्ग एगो टाइम्स देयर इज अ साइलेंट रिजर्वेशन फॉर द अपर क्लास पीपल ऑफ द इंडिया। वो मतलब सैकड़ों सालों से जो है काहे नहीं मिल पाता है। आरक्षण न मिलने का कारण ये है, आरक्षण सिर्फ नौकरियों में मिलता है। आरक्षण जब नौकरियों में है और नौकरियां दी नहीं जाएंगी, वर्तमान सरकार पूंजीवादी पोषक सरकार है, जब नौकरियां समाप्त कर दी जाएंगी, जब प्राइवेट सेक्टर्स में सब जो है सब चीजें दे दी जाएंगी, तो वहां पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। पहले मिल रहा था आरक्षण जो भारत सरकार की व्यवस्था है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनको मिल रहा है। भारत में जो OBC है उसमें 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मिल रहा है, लेकिन OBC में जो पिछड़े जात के लोग हैं, जो समाज के सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको हक नहीं मिल रहा है। जितना आरक्षण है OBC में है, अदर बैकवर्ड। यही तो पूछ रहे हैं आपसे, मेरा यही सवाल है कि काहे नहीं मिल पाता है, क्या वजह है? आरक्षण लेने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आरक्षण न मिलने का कारण ये होता है कि आरक्षण जिनको मिलता है, हर समाज के अंतर्गत एक ऐसा स्टेटस होता है जो मतलब अगर बैकवर्ड क्लास में तो अपर बैकवर्ड क्लास है, जो साधन युक्त है वही आरक्षण को खा जाता है, वही चढ़ जाता है। ये नीतियां ऐसी बनानी चाहिए। अगर बैकवर्ड क्लास का है, अगर आरक्षण है तो उसमें एक्सट्रीम OBC को भी, जैसे बिहार में आरक्षण वैसे उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिया जाना चाहिए 15%, ताकि उन लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सके, उनका उन्नयन हो सके। समाज के जो OBC के जो क्रीमी लेयर है वो आरक्षण को खा जाते हैं। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट में जो आरक्षण है उसमें जो एक विशेष वर्ग है जाटो समाज, उसको ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिलता है, और जो अन्य समाज है। अच्छा सर, कौन जिम्मेदार है आरक्षण ना मिल पाने का? आप खुद है, तो सरकार है, या वो लोग हैं जो वहां तक पहुंचने के बाद भी आपको आरक्षण नहीं दिला पाते? देखिए, आरक्षण दिलाने का काम ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी सूझबूझ होनी चाहिए कि हम सबको दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि किस आदमी का अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। उनको सर्वे कराना चाहिए अपनी एजेंसी से कि समाज में किन लोगों को आरक्षण हुआ। दूसरी चीज जो है, समाज के अंतर्गत जब पिछड़े वर्गों का शिक्षा का स्तर नहीं उठेगा तो वो उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनके शिक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। उनके पास संसाधन नहीं, उनके पास इकोनॉमिकल, मतलब ये मान ले अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है, तो अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते। शिक्षा का स्तर उनका कम है, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति है, उनके भोजन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाती है, ढंग से अपने बच्चों को नहीं कर पाते, तो वो शिक्षा से महरूम हो जाते हैं, उनको नॉलेज भी नहीं होता। क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम है सत्यनारायण कश्यप। ठीक सर, किस तरह से देख रहे हैं तमाम समस्याएं हैं, उसके साथ साथ आज 2 महापुरुषों को आप लोगों ने याद और नमन किया, क्या कुछ सीखा उनसे? हमको जो है अपने पूर्वजों से यह सीखना चाहिए कि संघर्ष से ही जीवन में सब कुछ जो है मिलेगा। मांगने से बहुत कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए छीनना पड़ेगा। देश की आज़ादी का जब बिगुल बजा, चाहे हम चंद्रशेखर आजाद को जुर्माने, तो शुरुआत उन्होंने किया। तो दोनों पहलुओं को लेकर हमें चलना पड़ेगा।
हमें मांगना भी पड़ेगा और हमें छीनना भी पड़ेगा। केवल जो अपनी बातों को रखने से आरक्षण जो है वो मिलने के चांस कम है, जो मुझे लग रहा है। उसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा, सभी लोगों को अच्छा, संगठित जैसे होना अभी पड़ेगा। बात चल रही थी यहाँ कि SC/ST या ST समाज के लोगों को आरक्षण मिलता है, और जो काफी दबे कुचले शोषित है उनको आरक्षण मिल जाता है। क्यों मिल जाता है और आपको क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे SC/ST की अगर हम बात करें तो आज भी आरक्षण उन्हीं लोगों को जो है मिल रहा है जिनकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है। SC/ST में भी जैसे मान लीजिए कि अगर 100 लड़के जो है क्वालिफाई किए और उसमें जो है जॉब मिलनी है 10 बच्चों की, तो एक किसान का बेटा जो है वो कभी जॉब नहीं पाएगा। लास्ट में जो है एक जो है आता है कि अब हम जो है 10 लोगों किसको जो है वो नौकरी दे, तो लास्ट में जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है एक फाइनेंशियल सपोर्ट की, कहीं कहीं पीछे से जो भी अधिकारी हैं और जो लोग हैं वो कहीं कहीं पीछे से जो है वो पैसे की डिमांड करेंगे, तो पैसा कौन दे पाएगा? जो व्यक्ति फाइनेंशियल जो मजबूती में रहेगा वही दे पाएगा। तो दबा कुचला जो पहले था और आज भी जो व्यक्ति जो है जो दबे कुचले हैं उनको आज भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है और नहीं मिलेगा। इसके लिए जिनकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है आरक्षण तो उन्हीं को मिलेगा, SC/ST में भी। इसका मतलब समाज का कभी उत्थान नहीं होगा। समझ लीजिए कि जब तक हमारी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत नहीं होगी। कैसे होगी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत? फाइनेंशियल स्थिति जो है मजबूत, हमको जो है शिक्षा हम ले ज्ञान के लिए, और उसके साथ साथ हमें जो है रोजगार की तरफ भी जाना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्थिति जो है अगर जिसको जो नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उनको रोजगार करना चाहिए। चलिए सर, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र निषाद है और हम जो है इस संस्था में संरक्षक के पद पर। तो ये संरक्षक थे हमारे साथ। एक लोग और है सर, किस तरह से देखते हैं आज की इस बैठक को, उसके साथ साथ समाज में किस तरह की समस्याएं आपकी नजर में आती है जिसके लिए काम करना चाहिए? हम भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है लगते हैं अपने समाज से, और जनसंख्या में हमारी बहुतायत है, लेकिन हमको सरकार से और समाज से निकलत माना जाता है। अति पिछड़ा वर्ग जान के हमको गिना ही नहीं जाता है। यूपी में तो सरकार हमारी यूपी में तो पिछड़े में हो ना? नहीं, पिछड़े में रखने का औचित्य क्या है? पिछड़े में ही है रख दिया पिछड़ों में, लेकिन पिछड़ों का लाभ हमारे वर्ग को बताइए कितने परसेंट मिला? 27% आरक्षण है, क्या हमको 2-3% आरक्षण है पिछड़ों में? जनसंख्या बता दी। लोकसभा में कितने हमारे सदस्य हैं? राज्यसभा में कितने हैं? आप ही पहुँचाते हैं जी, आप ही पहुँचाते तो हम ही लोग हैं, लेकिन हमारी अनदेखी होती है। हमारे लोगों को टिकट भी नहीं दिया जाता है। जो दिया जाता है उनको जिताते थे और जिताते आए हैं, और हमारी अनदेखी की जाती है। चाहे आपके समाज के लोग नहीं है? नहीं है समाज के, लेकिन समाज के हमारे लोगों की बात को सुना नहीं जाता है। उनको वहाँ सरकार में बैठे लोग जो उच्च पदों पे हैं, जो सरकार में मंचासीन है, वो लोग कहते हैं आपको तो दे दिया, आप समाज की बात मत करिए। तो आप लोग नहीं सुनने जाते हो? नहीं, अब हम लोग तो गुमराह हैं। हम लोग क्या करें? आपने करते हैं, आपकी देखा तो यूपी का हाल क्या हुआ है। लेकिन आपकी समिति के नेताओं को नहीं, हम तो समाज के भी अंग हैं, हम वोटर हैं, हम वोट देते हैं, सरकार समाज कैसे आगे बढ़ेगा? समाज निर्माण में काम करते हैं सर। जैसे आप भिन्न सभी की बात कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेगा? हम छोटे छोटे नुक्कड़ करके अपने समाज के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं। कैसे हमको अपने समाज को यानी कुछ सरकार से हक मिले, कुछ हम अपने मेहनत से करके कार्य करें, तो सरकार अगर हमारी थोड़ी मदद कर दे तो हम भी अपनी पहचान बना सकते। क्या शुभ नाम सर? मेरा बालकृष्ण नाम। तो ये थे सभी समिति के लोग, जहाँ पर आज पुण्यतिथि पर इन लोगों ने महापुरुषों को याद किया। उसके साथ साथ कश्यप समाज जो पिछड़े और SC/ST की बात की जा रही है, कहीं पर इसको पिछड़े में गिना जाता है, तो कहीं पर SC में, तो कहीं पर ST में। जिलावार इसकी जो आरक्षण के मुद्दे हैं वो जिलावार हर तरीके से बदलती जाती है। इसके साथ साथ लगातार ये समिति अपने समाज के उत्थान के लिए इसी तरह की बैठक और सभाएं करती रहती है। सहयोगी भारत के साथ मैं लखनऊ।